हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कांस्टेबल, टेबल बॉय, सीआरपीएफ या बीएसएफ, आईटीबीपी, पैरामेडिकल स्टाफ में टेबल बॉय जो है उसकी भर्ती होती है। अब देखिए दोस्तों, टेबल बॉय शब्द कहाँ से आया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेबल बॉय क्या वेटर ही है। तो यदि वेटर टेबल बॉय है तो वेटर की भर्ती अलग से क्यों होती है, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि टेबल बॉय वेटर नहीं है, लेकिन जब वेटर नहीं होता है तो वेटर की अनुपस्थिति में टेबल बॉय काम कर सकता है। या यूं कहें कि टेबल बॉय का काम क्या है, मुख्य रूप से जो टेबल लेआउट है वो टेबल बॉय का काम है, प्लस वहाँ से जो है प्लेट वगैरह जो है यूज़ होने के बाद में जो भी है टेबल को पूरा क्लियर करने की जिम्मेदारी जो है वो टेबल बॉय की होती है। तो ये टेबल बॉय शब्द जो है वो इंग्लैंड में टेबल बॉय होता है, इंग्लिश टर्म जो है वो टेबल बॉय है, और अमेरिकन जो है अमेरिकन जो होटल जो इंडस्ट्री है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसमें इसे बर्सर कहा जाता है कि वो क्लियर करने का जो काम होता है। डिश वॉशर के पास लेके जाता है, वो पहले क्रॉकरी जो है वो सही क्रॉकरी उठाएगा, उसको लेकर आएगा, वहाँ पे पूरा लेआउट करेगा। उसके बाद जब वेटर सर्व करेगा, खाना जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ से टेबल को क्लियर करने की जिम्मेदारी टेबल बॉय की होती है। अब टेबल बॉय की ड्यूटी पैरामेडिकल स्टाफ में क्या होती है, तो टेबल बॉय ये जब फोर्सेस बनी थी, अंग्रेजों के ज़माने से ये सब चला आ रहा है, फोर्सेस बनी थी, ड्यूटी वही है जो मैंने आपको बताई है, प्लस समय समय पर उनको जो दूसरी ड्यूटी उनको असाइन की जा सकती है। अब टेबल बॉय, कांस्टेबल टेबल बॉय, सीआरपीएफ का यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन जो है वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यदि आप एसएसबी में टेबल बॉय का आपने फॉर्म अप्लाई किया है या बीएसएफ में किया है, तो जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उस समय आपसे ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये टेबल है, आप टेबल बॉय हो, यहाँ पे टेबल बॉय का क्या ड्यूटी है वो करके बता दो। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ शब्दावली से संबंधित, या आपको कोई सिचुएशन दे दी कि आप एक होटल में आप सर्व कर रहे हैं, वहाँ पर ये सब हो जाता है, आप क्या करेंगे, या एक कस्टमर जो है वो आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो आपने काम यदि किया हुआ होता है तो आप उस सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं, अन्यथा देखिए आपको बड़ी परेशानी वहाँ हो जाती है और आप फेल कर दिए जाते हैं। अब टेबल बॉय में कैसे क्वेश्चंस होंगे, जो एग्ज़ाम में 50 नंबर का जो आपका आएगा, 50 नंबर का आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए हमने जो नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए कि ट्रेड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को बहुत परेशानी का सामना करना होता है। बुक स्टोर पे कहीं बुक्स वगैरह नहीं मिल पाती है, ऑनलाइन आप लोग सर्च करते हैं, कहीं पर्टिकुलर बुक नहीं मिल पाती। उससे बचने के लिए हमने बहुत मेहनत हमने की है और हमने कुक का जो सिलेबस है पूरा हमारे ऐप पे लोड कर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियोज़ वहाँ बना रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम वीडियोज़ दे रहे हैं कि कौन से ट्रेड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ डिस्कस करते हैं टेबल बॉय में कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या आपको पढ़ना होगा। डिस्क्रिप्टिव भी हमने दिया है, विवरणात्मक जो है कुछ मैटर आपके लिए तैयार किया है, तो कुछ नमूना उसका यहाँ पर देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कांस्टेबल टेबल बॉय। अब इसमें हमने सिलेबस जो है आपका मैटर इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार किया है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हमें नॉर्थ ईस्ट से और जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, ये जो कश्मीर एरिया जो है वो कैंडिडेट इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, उन्होंने भी हमसे काफ़ी समय से वो लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये मैटर तैयार किया है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जैसा आपके पेपर में मिलता है वैसा मिलेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, होटल में रूम सर्विस के प्रभारी व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो रूम सर्विस के प्रभारी व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अब डिस्कशन हम सिर्फ हिंदी में ही करेंगे, हम इंग्लिश में नहीं करेंगे। डेमी शेफ डी रंग, शेफ डी एटाज, शेफ डी रंग, स्टेशन हेड वेटर, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है। उसको आंसर आपको साथ में दिया जाएगा। एक व्यक्ति जो एक रेस्तरां में मादक पेय पदार्थों को परोसता है उसे क्या कहते हैं, तो कॉमी डी रंग, ट्रेंचूर, सोमिलियर, डेवरसेयर, तो यहाँ पर उसको सोमिलियर कहा जाता है जो शराब वगैरह को परोसता है ग्राहकों को, उसे वेटर नहीं कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। होटल लाइन की पूरी शब्दावली जो है वो आपको, चाहे आप कुक से आप देख रहे हैं या वेटर से देख रहे हैं, वाटर कैरियर से देख रहे हैं, उस शब्दावली से आपको पूरा वाकिफ होना है। सिल्वरवेयर को निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग करके पॉलिश किया जा सकता है। अब ये मसालची के ट्रेड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मसालची जो है उसका काम होता है किचन का मेंटेनेंस। कुक में भी, यहाँ तक कि कुक में भी ये पूछ लिया जाता है, वेटर में ये पूछ लिया जाता है। ग्वारिडॉन, हेलीथर्म,
गैनीमेडे, पॉलीविट। अब ये देख बड़ा जो जिसको कहते हैं कि बहुत मेहनत हमने की है इस कोर्स को बनाने में। ये आपके लिए जो कोर्स रेडी हो रहा है इसमें पूरी टीम जो है 6-7 लोगों की कंप्लीट टीम इसमें लगी हुई है, जो अलग अलग बुक्स लाइब्रेरी से, स्टोर से, कहीं होटल लाइन के जो लोग हैं उनसे बात किया, उनसे बुक्स वगैरह ली, उनसे बात करके किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेटर के कपड़े का मुख्य उपयोग निम्न के लिए है। वेटर का मुख्य जो कपड़ा रखा जाता है उसका क्या उपयोग है। तो अब यहाँ पर देखिए हिंदी में, घूंगे खाने के बाद ग्राहक की उंगलियों को पोंछना, प्लेट और ग्लास को पॉलिश करते समय उन्हें टेबल पर रखना, मेज पोस्ट पर दाग को कवर करना, कालीन से गिरा हुआ भोजन पहुंचना। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। पॉलिश मतलब कि उसको देखिए ये अनुवाद जो है वो भी इंग्लिश को ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए ऐसा लिखा, पॉलिशिंग प्लेट्स एंड ग्लासेस व्हेन लेइंग देम ऑन द टेबल। तो ये हम लोग जानते हैं कि जब हम भी जाते हैं रेस्टोरेंट में, कहीं भी खाने के लिए जाते हैं तो वेटर जो है उसको साफ करके रखता है। यदि शराब मेज पोस्ट पर गिर जाती है तो एक वेटर को करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन वेटर के लिए भी है प्लस ये टेबल बॉय का क्वेश्चन भी है, क्योंकि टेबल बॉय पूरा उसको ले कर देगा, उसके बाद वेटर खाना लगाता है। खाना हो गया उसके बाद टेबल बॉय उसको क्लियर करेगा। तो क्लियर द टेबल ऑफ, मेज पर सब कुछ को साफ करे और दूध के साथ दाग को स्पंज करे। गंदे स्थान को साफ टेबल नेपकिन से ढक कर उसे फैलाव के ऊपर रख कर कवर करे। तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा फास्ट हम चलेंगे। देखिए जो आपको दिखाना चाह रहे हैं ये ऐसा है कि एक वीडियो में ये कवर नहीं होगा, ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा, तो आपको इसको पूरा कवर करेंगे हम। हॉर्स रेडिश सॉस, सेवा करते समय हॉर्स रेडिश सॉस की पेशकश की जानी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए हॉर्स रेडिश सॉस क्या है, चाहे आप वेटर से देख रहे हैं। कुछ देखिए कॉमन क्वेश्चंस होंगे, वो वेटर में भी आपको मिल सकते हैं, प्लस मसालची में भी यहाँ तक कि मिल सकते हैं, और एक कुक में भी मिल सकते हैं, आपको वाटर कैरियर में भी मिल सकते हैं। जो क्लीनिंग वगैरह जो होती है, जो डिश वॉशर का जो काम होता है वो वाटर कैरियर का होता है। मसालची ट्रेड में भी वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब स्मोक्ड मैकेरल, विनर शिनिट्जेल, तले हुए व्हाइट बैट, मेमने का रोस्ट पैर, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ए आंसर इसका हो जाएगा। ग्रिसनी का दूसरा नाम क्या है, ग्रिसनी क्या है, तो ये आपको बता दूं, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, थिन ब्रेड स्टिक्स, पतली रोटी। तो ये शब्दावली जो है देखिए मेरे लिए भी ये बहुत नई है, मुझे भी बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। ये सब कोर्स आप लोगों के लिए जब रेडी हो रहा है वीडियो बनाने में, तो बहुत पढ़ाई हम लोगों को करनी पड़ी है। शरबत है एक, स्टफिंग। अब शरबत तो आप लोग बता देंगे, ये सॉर्बेट, ये फ्रेंच टर्म है। फ्रेंच जो मेन्यू होता है उसमें ये सॉर्बेट होता है। ये हिंदी में इसको शरबत लिखा गया, लेकिन ये क्या होता है, बिल्कुल हमारे शरबत की तरह ही होता है कि भोजन के मध्य में परोसा जाने वाला एक ठंडा पेय, उसे शॉर्बेट कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा। सबके आंसर हमने साथ में दिए हैं, और इसके अलावा आपके लिए देखिए डेस्क्रिप्टिव मैटर भी है। एक चतुर्युंद एक है। अब ये चतुर्युंद पूरा यदि अनुवाद होगा, आपके क्वेश्चन जो है, आपका पूरा सिलेबस जो है होटल लाइन का सिलेबस है आपका, लेकिन होटल मैनेजमेंट का आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। तो अब ये क्या है चतुर्युंद, तो मोटी दुम स्टैक, मोटी सैल्मन स्टैक, डबल, तो ये डी आंसर हो जाएगा। डबल या ट्रेबल है ये आकार की पट्टी का स्टैक। ग्वेरिडन क्या है, तो ग्वेरिडन जो है वो एक लैंप वर्क करने के लिए एक मोबाइल टेबल होता है। फ्रेंच टर्म है ये भी, बहुत सारा जो है इसमें आपको फ्रेंच टर्म मिलेंगे। आपको फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसकी शब्दावली है पूरी। कॉमी जिसको आप कुक बोलते हैं, फौज में कुक बोला जाता है, 5 स्टार होटल में उसे कॉमी बोला जाता है, शेफ बोला जाता है, आर्मी में शेफ बोला जाता है। तो ये सब आपको जानकारी इसकी पूरी होनी चाहिए। क्रॉकरी और कटलरी को धोने के लिए इस्तेमाल करने, ढोने के लिए, धोना नहीं है, ये बी आंसर इसका हो गया। पूरा आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ें। ये पूरे नोट्स आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगे आपको, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रहे हैं, प्लस वीडियोस के लिंक दे रहे हैं कि आप कौन सा आप ट्रेड से आप देख रहे हैं भर्ती, उसके आपको पूरा मैटर उस पर आपको मिलेगा। एक रूम सर्विस में भोजन ले जाना हो तो एक वेटर कौन निम्न में से क्या करना चाहिए। वेटर को निम्न में से, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे देखिए, वेटर को क्या करना चाहिए, वेटर को, ये जो कौन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ एक्चुअली होगा वेटर को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक शिष्टाचार है कि किसी के रूम में हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, वहाँ पर हमें नॉक करना चाहिए। अब जोर से दरवाज़ा खटखटाएं और अपनी उपस्थिति की घोषणा करें।
की होल से के माध्यम से देखो, अगर वह देखता है कि अतिथि मतलब ऊपर है, यानी कि अतिथि दिखाई दे रहा है, तो सीधे अंदर चले जाएं और कमर के स्तर पर ट्रे ले जाएं और कमरे में प्रवेश करें और अपने बाएं हाथ में ट्रे शोल्डर हाई तक ले जाएं, दस्तक दें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आने के लिए नहीं कहा। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि वेटर में कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आप लोग जाएंगे कहीं होटल में, जाएंगे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, वहाँ आप देखते हैं कि जो वेटर होता है वो अपने बाएं हाथ में ट्रे रखता है और शोल्डर पे उसको रखता है, यानी कि आपके नाक जो होती है उसके ऊपर जो है वो ट्रे होनी चाहिए कि आपकी सांसें भी जो है उस भोजन में नहीं जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिकली आप कहीं होटल में आप देखेंगे, या हमारे सेंटर पर जो कैंडिडेट्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको हम लोग भी एसोसिएट हैं होटल के साथ, यहाँ डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, टेबल बॉय हैं तो टेबल सर्विस का आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से टेबल सर्विस ही जो है उसका पूरा निचोड़ है टेबल बॉय का। अब कितने प्रकार की टेबल सर्विस है, तो ये इंग्लिश वाला जो है हम छोड़ देते हैं, हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं आपके लिए कि टेबल सर्विस कितने प्रकार की है। तो ये देखिए, अमेरिकन और प्लेटर सर्विस, बहुत सारी प्रकार की टेबल सर्विस हैं। तो उनके बाद कई प्रकार के सेवा शैलियों का पालन किया जाता है जब यह आता है कि ग्राहकों को भोजन और पेय कैसे परोसा जाना चाहिए। तो अब इसमें निम्नलिखित सबसे प्रमुख शैलियां हैं टेबल सर्विस। इस प्रकार की सेवा में मेहमान भोजन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सीटें लेते हैं। वेटर उन्हें पानी और मेनू कार्ड प्रदान करता है, तब मेहमान वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं। इस सेवा में तालिका को कवर किया गया है, इसे निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। अब टेबल सर्विस कौन कौन सी है, देखिए, अंग्रेजी या पारिवारिक फैमिली सर्विस, या इंग्लिश या फैमिली सर्विस। यहाँ मेजबान सेवा में सक्रिय रूप से योगदान देता है। वेटर प्लेटर्स पर खाना लाता है, अनुमोदन के लिए मेजबान को दिखाता है और फिर प्लेटों पर प्लेट्स लगाता है। मेजबान या तो भोजन के अंश बनाता है और मेहमानों की सेवा करता है, या वेटर को सेवा करने की अनुमति देता है। मेहमानों की प्लेटों की भरपाई करने के लिए वेटर चारों ओर से थाली ले लेता है, मतलब ट्रे में लेकर आता है। ये थाली वो नहीं है, ट्रे में वेटर सब कुछ लेके आता है, या मेहमानों को अपनी पसंद, अपनी मदद करने देता है। यह विशेष रेस्तरां में एक सामान्य पारिवारिक सेवा है। फैमिली रेस्टोरेंट जितना भी होता है उसमें यही सब होता है, जहां ग्राहक आधार पर अधिक समय बिताते हैं। अमेरिकी या प्लेट सेवा, भोजन को रसोई में पूर्व निर्धारित भाग में ही मेहमानों की थाली में परोसा जाता है। भोजन रंग और प्रस्तुति के साथ संगतों को रसोई में निर्धारित किया जाता है। खाने की प्लेटों को अतिथि के लिए लाया जाता है। इस सेवा का उपयोग आमतौर पर एक कॉफी शॉप में किया जाता है, जहां सेवा को तेज जल्दी होना चाहिए कि वहां पर यह सब होता है। फ्रेंच सर्विस, अब ये पहले इंग्लिश जो है उसको छोड़ देते हैं हम आपके लिए। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कैसा मैटर है। प्लस आप ऐप पर जा सकते हैं, ऐप पर ये सब कोर्स आपको मिलेगा, सभी ट्रेड के कोर्स आपको मिलेंगे। और जब सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती होगी उस समय आपको और सारे ट्रेड जितने भी हैं, एसएसबी के जब आपके ट्रेड टेस्ट होंगे तो ऐप पर आपको सभी ट्रेड्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कॉबलर से लेके आपको बार्बर तक के। फ्रांसीसी सेवा या फ्रेंच सर्विस, ये बहुत ही व्यक्तिगत और निजी सेवा है। भोजन को थाली और पुलाव में लिया जाता है और मेहमानों की मेज पर उनकी प्लेटों के पास रखा जाता है, मतलब ट्रे में रख दिया जाता है। फिर मेहमान खुद की मदद करते हैं। यह आमतौर पर बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट में इस्तेमाल की जाने वाली महंगी और विस्तृत सेवा है। इस सेवा के भी दो प्रकार हैं। कार्ट फ्रेंच सर्विस, भोजन तैयार किया जाता है और टेबल पर इकट्ठा किया जाता है। मेहमान अपनी मेज पर बैठकर गाड़ी से भोजन का चयन करते हैं और बाद में दाईं ओर से परोसे जाते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भोजन जो है वो किस ओर से परोसा जाता है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक वेटर जो है किस साइड से भोजन परोसता है। ये वीआईपी के छोटे समूहों के लिए पेश किया जाता है। भोज फ्रांसीसी सेवा, भोजन रसोई में तैयार किया जाता है। सर्वर अतिथि के बाईं ओर से प्रत्येक व्यक्ति को थाली में भोजन परोसते हैं। पुनः पूर्ति के लिए सर्वर मेहमानों के सामने भोजन पट्टियां रखते हैं। गुरिडॉन सर्विस, तो ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आप देख सकते हैं सिल्वर सर्विस, सिल्वर प्लेटर्स। सिल्वर सर्विस जो है रशियन सर्विस की टेबल असिस्टेड सर्विस। गुरिडॉन सेवा, इस सेवा में रसोई से आंशिक रूप से पकाया भोजन पूरी तरह से पकाने के लिए गैरिडॉन ट्रॉली में ले जाया जाता है। ये आंशिक रूप से खाना पकाने के लिए एक विशेष उपस्थिति और भोजन की सुगंध को प्राप्त करने के लिए अतिथि तालिका के बगल में किया जाता है और प्रदर्शन कौशल के लिए ये भोजन का एक संपूर्ण दृश्य भी प्रस्तुत करता है।
वेटर को आंशिक रूप से रसोइये की भूमिका निभाने की जरूरत है और उसे निपुण होने की आवश्यकता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुक जो है उसमें सारा आपका सिमट गया, मसालची भी सिमट जाता है, वाटर कैरियर, वेटर, टेबल बॉय, सिल्वर सर्विस। इस सेवा में भोजन को चांदी की पट्टों और पुलाव पर प्रस्तुत किया जाता है। तालिका स्टर्लिंग सिल्वरवेयर के साथ सेट की गई है। भोजन को रसोई में ही चांदी के प्लेटों में विभाजित किया जाता है। बर्नर को साइड बोर्ड पर बर्नर या गर्म प्लेटों के साथ रखा गया है। सेवारत के समय वेटर गर्म प्लेट से थाल उठाता है और इसे अनुमोदन के लिए मेजबान को प्रस्तुत करता है और प्रत्येक अतिथि को सेवा चम्मच और कांटे का उपयोग करके प्रदान करता है। रूसी सेवा यह कार्ड फ्रेंच सर्विस के समान है, जिसमें सर्वरों को प्लेटों पर रखा जाता है और इसे बाईं ओर से परोसा जाता है। सहायक सेवा, यहाँ मेहमान भोजन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अपनी प्लेटों को इकट्ठा करते हैं और बुफे काउंटर पर जाते हैं और अपनी सहायता करते हैं। मेहमान आंशिक रूप से मेज पर सेवा प्राप्त कर सकते हैं या अपनी स्वयं की प्लेटों को फिर से भर सकते हैं। बुफे सर्विस, जो पार्टी वगैरह में देखिए आप लोग देखते हैं, शादी ब्याह में हम जाते हैं तो वो क्या होता है, वो बुफे सर्विस होता है। बुफे सर्विस को हम पढ़ते हैं यहाँ पर आपके लिए सेल्फ सर्विस। अब सेल्फ को ही हम बुफे बोल देते हैं, सेल्फ को बुफे बोल दिया, या तो क्या दोनों अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। और एक टेबल बॉय की भर्ती देखने वाले कैंडिडेट को उसे अलग अलग जानना जरूरी है। बुफे सेवा यह इस प्रकार की सेवा है, मेहमानों को स्टैक से प्लेटें मिलती हैं और बुफे काउंटर पर जाते हैं जहां बड़े कैसरोल और बर्नर के साथ भोजन रखा जाता है। मेहमान खुद की सेवा कर सकते हैं या बुफे मेज के पीछे सर्वर जो खड़े रहते हैं उनसे सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सिट डाउन बुफे रेस्तरां में टेबल को क्रॉकरी और कटलरी के साथ व्यवस्थित किया जाता है, जहां मेहमान बैठकर खा सकते हैं और फिर अपनी प्लेटों को फिर से भर सकते हैं। स्वयं सेवा सेल्फ सर्विस, इस प्रकार की सेवा में मेहमान भोजन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं। वे संबंधित खाद्य पदार्थों के कूपन का भुगतान करते हैं। वे फूड काउंटर पर जाते हैं और चुने हुए भोजन का लाभ उठाने के लिए कूपन देते हैं। मेहमानों को अपनी प्लेटों को टेबल पर ले जाने और खाने की आवश्यकता होती है। कैफेटेरिया सर्विस, ये सेवा औद्योगिक कैंटीन, हॉस्टल और कैफेटेरिया में मौजूद है। मेन्यू और स्थान सीमित है। कटलरी मेहमानों को सौंप दी जाती है। टेबल कवर नहीं है। कभी कभी संकीर्ण कुर्सियों पर खाना खाने के लिए उच्च कुर्सियां प्रदान की जाती हैं। यह एक त्वरित सेवा है। एकल बिंदु सेवा, इस प्रकार की सेवा में अतिथि उसके आदेश के लिए भुगतान करता है और एक ही बिंदु पर सभी को परोसा जाता है। कोई भोजन क्षेत्र या सीटें नहीं हो सकती हैं। सिंगल पॉइंट सर्विस के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें भी अलग अलग हैं। फूड कोर्ट, कि आपको प्रश्न आ जाता है फूड कोर्ट क्या है, तो जैसा हम देखते हैं कि फूड कोर्ट ये मैकडोनाल्ड का है या ये फूड काउंटर है, कहीं मॉल में आप गए हो तो वहां पर आपने फूड कोर्ट देखा होगा। कियोस्क क्या होता है या टेक अवे क्या है, बहुत सारे मार्केट में लिखा रहता है कि टेक अवे क्या चीज है। वेंडिंग क्या है, वेंडिंग मशीन जो होती हैं जहां पे आप कॉइन डालेंगे आप और उसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक आपको मिल जाएगा, उन सब से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह पर ये होती है। स्पेशल सर्विस कौन सी है, तो ये सब ग्रिल रूम सर्विस क्या है, ये सब भोजन परोसने के ही तरीके हैं। और ये वेटर और जो टेबल बॉय का जो है, टेबल बॉय का एक बहुत वाइड क्षेत्र है, उसमें आपको वेटर की भी जानकारी होनी चाहिए, प्लस वेटर से यदि आप भर्ती देख रहे हैं तो आपको टेबल बॉय की जानकारी होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन जो है वो मिक्स क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। अब देखिए ये ट्रांसलेट जो है एक्चुअली गूगल ट्रांसलेट था, इसलिए आपको यहाँ पर दिख गया है। ये पूरा जो है आपका मैटर जो है वो इंग्लिश में है पूरा टेक अवे। उस इंग्लिश में जो मैटर है उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया आपके लिए। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा किस किस प्रकार की फूड कोर्ट। अब फूड कोर्ट क्या है, स्वायत्त काउंटरों की एक सरणी है जिस पर ग्राहक कई अलग अलग काउंटरों से ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं या खरीद सकते हैं और आसन खाने के क्षेत्र में खा सकते हैं। कियोस्क, ग्राहक शारीरिक रूप से पैसे की पसंद और राशि से में प्रवेश करता है और मशीन यह बताती है कि ग्राहक ने क्या मांग की है। टेक अवे, ग्राहक एक ही काउंटर से खाद्य और पेय का ऑर्डर करता है और परिसर से बाहर ले जाता है। यानी टेक अवे में आपको खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, वहां बैठ के नहीं खा सकते, आप बाहर ले जा सकते हैं। वेंडिंग, ग्राहक स्वचालित मशीनों के माध्यम से भोजन या पेय सेवा प्राप्त कर सकता है। वेंडिंग मशीनें औद्योगिक कैंटीन, शॉपिंग सेंटर और हवाई अड्डों में स्थापित हैं, जहां पर सोडा वगैरह जो है, जूस और ये सब जो है आप देखते हैं कि आप कॉइन उसमें पुट करेंगे तो आप उसमें ले सकते हैं। बर्गर वगैरह भी जो है वो हमारे देश में भी ऐसी सेवाएं अभी स्टार्ट हो गई हैं जहां पर आप बर्गर वगैरह, सैंडविच, ये सब आपको
मिल जाता है। इसे बिस्किट वगैरह आपको मिल जाते हैं। इसे विशेष सेवा कहा जाता है क्योंकि यह उन स्थानों पर भोजन और पेय प्रदान करती है जो भोजन और पेय सेवा के लिए नहीं है। विशेष सेवा के अब अलग अलग और तरीके हैं। देखिए, ग्रिल रूम सर्विस, ये आप देख सकते हैं। ट्रॉली गार्जियन सर्विस। दोस्तों ये जो है आपके लिए बहुत सारा मैटर जो है ऐसा हमने तैयार किया है। आपका पूरा जो सिलेबस है, होम डिलीवरी क्या है, फूड डिलीवर्ड टू ए कस्टमर्स होम और प्लेस, तो ये सब आपका मैटर जो है आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, उस पर आपको मिलेगा। वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको कुक से लेके आपको वाटर कैरियर, कुक का मैटर अभी रेडी है और आपको कंप्लीट सिलेबस आपको फिजिकल स्टार्ट होने से पहले पहले आपको ये मिल जाएंगे। इसके साथ ही जब आपकी एसएसबी के ट्रेड्स जब ट्रेड टेस्ट होंगे उस समय आपको जो बचे हुए ट्रेड हैं उनके भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनकी आपको स्टडी करके जाना है, क्योंकि आपको एसएसबी में 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा जो वाइवा टाइप होगा, यानी कि आपको इंटरव्यू जैसा आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी दीजिए, ताकि आपके सुझावों के आधार पर हम बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आएँ। और कोई भी हमारा साथी जो है वो चाहे उसका रिटर्न है या उसका ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड से रिलेटेड जो आपकी परेशानियां हैं वो उनका सबका समाधान हम कर सकें। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।